प्रभुपादा शिला गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय रात। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति निष्ठकी। ओम जन्मान्धसतन्वयादितरतः चौर्थे सह विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषाम् दाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सदां विद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवर्धत्ते कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका वै भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत्परं पश्चादमति तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा असो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्ठान्यनुप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभयं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
Thank you very much for all of your offerings and prayers. अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को अच्छा, तो प्रणाम। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का ये प्रेम मैं मेरे प्रति तो नहीं समझता हूँ, भागवतम के प्रति समझता हूँ कि आप लोगों का प्रेम भागवतम से है। बाकी आपने भागवतम की प्रेम में जो आपने ऑफरिंग लिखे हैं बड़े बड़े लंबे चौड़े, कुछ लोगों ने तो रोध होके फ़ोन भी किया था मेरे को। तो मैं इस बात को बता दूं कि मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूं इस वजह से, या मैं घमंड कर लूं, या मैं अपने आप को बहुत बड़ा भागवत आचार्य समझ लूं, या कथा वक्ता समझ लूं, इम्पोर्टेंट कथा वक्ता। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप लोगों का भागवत के प्रति प्रेम, जो रुचि उत्पन्न हुई थी ब्रेक होने से, चाहे जो भी हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ब्रेक होने से जो आप लोग की रुचि दिखी है उससे मैं आनंदित हुआ हूँ, उससे मुझे अच्छा लगा। और आप लोग की यही रुचि जो आपने फ़ोन कर, अभी कुछ लोग तो यहाँ पे पहुँच, मेरे घर पे सीधे पहुँच गए। आप मानो 4 लोग तो घर पे पहुँच गए सीधा सीधा। रोहिणी चरण प्रभु, उनकी पत्नी चैतन्य वाणी माता जी, ये लोग तो कल परसों घर पे पहुँच गए, सीधा सीधा घर पे पहुँच गए। अब बताओ, तो ये जो प्रेम, ये जो आप लोग का भागवत के प्रति रुचि है, प्रेम उत्पन्न हुआ है, चाहे वजह मैं हूँ, ठीक है, मैं समझ लेता हूँ कि ठीक है इंस्ट्रूमेंटल मैं हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स को इतना मोटा नहीं होना चाहिए कि फिर वो आगे काम का ही ना रहे। इसलिए मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि मैं जो है भागवत आचार्य हूँ, जो कुछ भी हूँ, लेकिन आप लोगों की रुचि देख करके जो है, आपकी रुचि ने मुझे दोबारा से खींच के लाया है, मजबूर किया है। हालांकि एक बात सुन लीजिएगा, मैंने अपना भागवतम एब्सेंट नहीं किया है। मैं अपना रोज़ पढ़ ही रहा था, 2 चैप्टर 3 चैप्टर रोज़ पढ़ रहा था। मैंने एब्सेंट नहीं किया है। सिर्फ एब्सेंट किया है थोड़ा सा पब्लिक ऑडियंस में आप लोगों के बीच आने से थोड़ा मैं रुक गया था 2-3 महीने। चलो रुका तो अच्छी बात है, आप लोगों के भी प्रेम दिखे भागवत से, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का प्रेम जो है ऐसे ही बना रहे भागवत में, और हम इसके निमित्त हैं। इसके लिए आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है कि नहीं? तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हाँ है। है। अच्छा। हाँ। 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 नहीं नहीं, होगी होगी होगी। मुझे मुझे सबसे आनंद आया देवपुरी प्रभु जी के मैसेज पढ़ करके, और मैं बार बार पढ़ा। और मैं उसको पंजाबी टोन में पढ़ रहा था, पंजाबी टोन में सुन रहा था कान में। क्या लिखे ये? हरे कृष्णा प्रभु, व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ सडन। है कि नहीं? तो मुझे लगे आपके मैसेज लग रहा था। किसका?
हाँ, वो भी पढ़ा, सारी मैसेज पढ़ा मैं, ऐसी बात नहीं है। आई हैव नॉट स्किप्ड इवन अ सिंगल मैसेज। लेकिन ये सब मैसेज हमको कहीं हमें हमारे अंदर अभिमान पैदा नहीं कर रहा है। ये मैसेज, आप लोग के मैसेज कभी हमारे को ये नहीं मन में ला रहा है कि मैं अच्छा वक्ता हूँ या मैं भागवत आचार्य हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप लोग के मैसेज से आप लोग का जो भागवत कथा प्रेम है, उस प्रेम को मैं आपके और आपके भागवत कथा प्रेम के बीच में मैं यदि बीच में आ जाऊं तोड़ने के लिए, तो मेरा अपराध हो जाएगा तब जा कर के। तो इसलिए हाँ। हम्म। थैंक यू, थैंक यू। हम्म। हम्म। सही है, प्रोग्रामिंग हो चुकी है। हम्म। बढ़िया, धन्यवाद। हम्म। हम्म। यू आर अलाइव बट सेम टाइम आई शुड बी अलाइव ना। अच्छा मुझे तो मुझे तो ऐसा लगा कि अच्छी बात है, अगर मैं मर के नर्क में जाऊंगा तो आप लोग नर्क से खींच के ले आओगे, आओ भागवतम करने के लिए। ठीक बात है। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली हाँ। अच्छा, वो तो मैं करता ही रहता हूँ। हम्म। हाँ। वाह, वाह। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, सही बात है। ठीक बात है, रिटेन तो होगी, आप थोड़ा सा वर्बल क्लास ले लो, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं ठीक है। नहीं, मैं भागवतम से नाराज नहीं था, मैं तो पढ़ ही रहा था अपना भागवत। मैं तो कई चैप्टर, 3 दिन में 8 चैप्टर पढ़ लिया हमने। और क्या, और क्या। हम्म। ठीक है, अब नहीं जाएंगे, पक्की बात है, प्रॉमिस है। और जी, और बोलो। आप आप कितना भी ज्ञान ले लो, दे लो, लेकिन ये सब भगवान की कृपा है। ये सब ये सब ये सब होना भी, ये सब होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, और हुआ तो अच्छा ही है। माया देवी तो क्या है, माया देवी हर जगह रहती है। नहीं, प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी नहीं थी, मेरा हृदय छोटा है जो हमने छोड़ दिया। हाँ, तो अब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा हृदय है। कभी कभी होता है ना, तो वो हो जाता है, इसलिए कोई बात नहीं है। बट देन ऐसा है, देखो।
देखो अब प्रॉब्लम को बताने में भी अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, गुण दोष को जितना बखान करोगे गुण दोष ही प्राप्त करोगे। तो प्रॉब्लम को बखान करने से भी जो है किसी के गुण दोष को बोलने से भी क्या होता है, फिर वो गुण दोष में उलझे रहेंगे। इसलिए लेट इट फॉरगेट, है ना। तो अब जो भी है गुण दोष मेरी गलती है, मैंने भागवतम आप लोगों को थोड़ा वंचित किया तो मेरी ही गलती समझिए है कि नहीं, मेरी ही गलती समझो। अच्छा, बहुत बढ़िया है। जिन लोगों ने लिखा है वो बोल भी रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं लिखा वो भी बोल रहे हैं। तो शब्दांजलि भी और अक्षर अंजलि भी आप लोगों ने कर दिया, अच्छी बात है ठीक बात है। देखो बहुत बढ़िया है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अच्छा, ओए होए, ये भागवतम का ऐसा प्रेम। भागवतम का ऐसा प्रेम, आप लोग हमें प्रार्थना करो, हमें भागवतम के प्रति ऐसा प्रेम क्यों नहीं जगता। मुझे लगता है मैं भी तभी, मुझ में भी इतना प्रेम तब आएगा जब मैं सामने बैठ के सुनूंगा किसी के मुंह से। मुझे तो मुझे तो मुझे तो ईर्ष्या हो रही है, मुझे तो ईर्ष्या हो रही है कि आपको इतना प्रेम हो रहा है और मैं बोल के भी इतना प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। मोर केयरफुल फॉर व्हाट? हाँ लेकिन इन 3 दिनों का कुछ थॉटफुल निचोड़ है, वो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। और इन 3 दिनों में क्या कुछ सीखने को मिला, क्या इंसिडेंस हुआ, ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन क्या सीखने को मिला वो ले लो। मतलब फल खाओ गुठली मत गिनो, ठीक है ना। तो इन 3 दिन का जो निचोड़ है वो मैं आपको ज़रूर समय समय बताता रहूँगा। और इन 3 दिनों के ऊपर जो थॉट्स है वो आपको बताता रहूँगा। देखो, ये वास्तव में माया जगत है। माया जगत में आज मैं पहला एक लेसन जो हमने सीखा है आपको बता दे रहा हूँ, अनुभव किया है कि माया जगत में क्या है। आप माया जगत को ऐसे समझो कि माया में अगर दूसरे की बुराई देखोगे तो माया आपको मारेगी। क्यों? क्योंकि आपने माया की बुराई देख लिया, आपने माया की बुराई देख लिया। जैसे आप मर्डर करते हुए किसी को देख लोगे तो आप जिंदा रह सकते हो? अगर किसी को मर्डर करते हुए देख लिया तो जिंदा रहने का क्या चांस है, बताइएगा। अगर आपने किसी को मर्डर करते देख लिया है और मर्डरर ने आपको देख लिया है तो वह मर्डरर आपको भी मार के जाएगा। राइट और रॉन्ग, येस और नो, बोलो तो आगे बढ़े। तो माया सबको मारने वाली है और इस माया को, दूसरे को माया मार रही होती है। और दूसरे की गुण दोष को देख करके यदि आप माया को देखोगे तो माया आपको नहीं छोड़ती है, वो गुण दोष अपने अंदर आता है। क्योंकि माया मर्डरर है, जीव को मार रही है इस संसार में, गुण और दोष ला करके, गुण भी ला के दोष भी ला के, सत्वगुण ला करके भी, तमोगुण ला करके भी, रजोगुण ला करके भी। तो गुण और दोष देख करके, किसी के गुण दोष देख करके यदि आप आनंदित होगे या उसके ऊपर कोई रिएक्शन करोगे तो माया आपको पकड़ेगी
भैया तुमने हमारे गुण दोष को देखा है, अब तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगी, क्योंकि तुमने मर्डर करते हुए देखा है जीव को, तो आप समझ रहे हो माया ऐसी है। इसलिए इस जगत में दूसरे का गुण दोष दिखता भी हो तो न्यूट्रल हो के चुपचाप भगवान का नाम जप करो। अगर गुण दोष दिखता भी है, भगवान का नाम जप करो, रिएक्शन मत करो, रिस्पॉन्ड करो बाद में सोच समझ के, है ना। ये एक लर्निंग्स है। दूसरी लर्निंग्स आपको बता दूं, 3 दिन की 3 लर्निंग बताऊंगा मैं। अभी 1 दिन का लर्निंग बता दिया। नहीं सुनना है तो आगे बढ़ूं या सुनना है? सुनाऊं? तो एक नंबर 1 लर्निंग समझ गए कि आप इतना समझ लो कि यदि माया के अंदर कोई किसी जीव को गुण दोष से माया मार रही है तो हमें उनके गुण दोष को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि माया हमें भी नहीं छोड़ेगी। माया हत्यारणी है, और हत्या करते हुए अगर किसी जीव का आपने देख लिया, अर्थात गुण दोष देख लिया, तो वो माया आपको मार के छोड़ेगी, क्योंकि आप मर्डर को मर्डर करते हुए देखा है। आप जो है ना, आपको नहीं छोड़ेगी वो। इसलिए भी गुण दोष मत देखो। देख लिया, आंख बंद करो, चुपचाप भगवान का जप करो और भगवान की प्रेरणा का इंतज़ार करो, और बड़े सावधानी से रिस्पॉन्स करो, रिएक्ट मत करो। नंबर 1। नंबर 2, आवाज़ सबको आ रही है, नहीं आ रही है भाई देवे? हाँ। नंबर 2, एक बात आपको बता दूं जी। प्रभु जी कौन बोल रहे हैं? रोहिणी चरण प्रभु। अच्छा, कुछ मैसेज किया? क्या किया? अच्छा, ओके। आवाज़ आ रही है, उसको बोल रहे हो जी प्रभु जी? नहीं, वो तो है नहीं। रोहिणी चरण प्रभु आए क्या? हाँ। दूसरी चीज़ एक बात समझ लो कि वीमेन्स आर नॉट इंटेलिजेंट, but they are being made or trying to become intelligent. But men are always intelligent, but they are made or trying to be fool. आप समझ गए? हिंदी में क्या बताऊं? महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती हैं, बुद्धिमान बनाया जाता है या बनती है, लेकिन पुरुष हमेशा से बुद्धिमान होते हैं, वो बेवकूफ़ बनाए जाते हैं या बनते हैं। अब सुनो, दोनों बात में अंतर है कि नहीं है? एक बार की बात है, एक रात की बात है। पहले ये फॉर्मूला समझ गए नहीं समझे? मैं थोड़ा समझाता हूँ। 1 सेकेंड। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ भानु प्रभु जी, मैं राधा राधे, मैं भागवतम क्लास में हूँ, तो फ्री होकर कॉल करता हूँ आपको। ठीक। अरे यार, सॉरी। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? यस प्लीज़। तो मैं क्या कह रहा था? तो मैं ये कह रहा था कि पूरी जो माया जगत है ना, इस संसार में उथल पुथल क्यों हो रहा है, उसका कारण समझो। 2 कारण है। जिसको भगवान ने बुद्धिमान बनाया है वो बेवकूफ़ बन रहा है या बनने की कोशिश कर रहा है या बन चुका है या बन रहा है। जिसको बुद्धिमान भगवान ने नहीं बनाया है वो बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं या करवाए जाते हैं बाय एजुकेशन या कुछ भी। मतलब महिला शास्त्रों के अंदर में लेडीज़ आर नॉट इंटेलिजेंट बट दे आर बीइंग मेड इंटेलिजेंट। Naturally, there is no intelligent. That is why a person who is not intelligent, शूद्र इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लेकिन उसको भी सद्गति प्राप्त हो सकती है। कैसे? सेवा से, सिर्फ और सिर्फ सेवा से सद्गति होती है शूद्र को। जो ब्रह्मपद ब्राह्मण को ज्ञान से प्राप्त होगा, तपस्या से प्राप्त होगा, भगवत प्रेम से प्राप्त होगा, वही ब्रह्मपद शूद्र को सेवा से प्राप्त होता है। लेकिन शूद्र यदि ब्रह्म ज्ञान लेने की कोशिश करेगा, अनर्थ होगा, नाश करेगा अपना। लेकिन ब्राह्मण शूद्र की तरह वृत्ति करेगा तो ब्राह्मण का नाश होगा। होता है कि नहीं होता है? येस और नो? अभी तक समझे तो आगे बढ़ाऊं, बोलो येस और नो।
तो लेडीज आर इवन लोअर देन द शूद्रास। सो लेडीज को ज्ञान सिर्फ सेवा से हो सकती है। कैसी सेवा? हम्बल सेवा, फेथफुल सेवा, समझे? और सेवा करते 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 सेवा का ज्ञान होता है। तो यह आप समझ लो कि महिला नेचुरली इंटेलिजेंट नहीं होती है, इंटेलिजेंट बनाया जाता है बाय एजुकेशन, बाय सर्कमस्टेंसेस, बाय जो भी है। इससे क्या होता है, जिसका नेचर इंटेलिजेंट नहीं है वो अगर इंटेलिजेंट बन जाए किसी एक्सटर्नल प्रयास से, तो उसके अंदर दंभ, घमंड, अहंकार, ईर्ष्या सब आ सकता है। वो भूल जाएगी अपनी अस्तित्व को। वैसे ही पुरुष spiritually they are very intelligent. There should be purush are made for intelligence. Purush are made for the intelligence only, but they are being made by Maya fool. इस माया जगत में पुरुष को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और महिलाओं को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। ये माया का कलयुग में खासकर माया का ये गुण देखना, ये होगा। महिला को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है, पुरुष को फूल बनाया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, पुरुष जो नेचर से इंटेलिजेंट होना है, पुरुष जो महापुरुष से मिलने का ताकत रखता है, बुद्धि रखता है, उसको माया बेवकूफ़ बना रही है और उसको पुरुष लोग एंजॉय करते हैं। और महिला जो सेवा से प्राप्त होने वाली चीज़ों को इंटेलिजेंसी से प्राप्त करना चाहती है, तो ये माया क्या होता है, वहाँ भी काम कर रहा होता है। तो ये दो, और यहाँ पे क्या होता है, पुरुष का नाश हुआ क्योंकि वो बुद्धिमान होने का नेचर है, बेवकूफ़ बन गया, बनाया गया माया के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, नशा के द्वारा, माया के द्वारा बनाया गया। और स्त्री जो इंटेलिजेंट नहीं है, सेवा के द्वारा वो परम पद को प्राप्त कर सकती है। वो यदि इंटेलिजेंट हो जाए या अपने को समझने लग जाए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो वहाँ बुद्धि का नाश हो जाता है और समाज बड़े खतरे में पड़ जाता है। समझ गए? इंदिरा गांधी एक बार रात में आई मेरे से सपने में और बोलती है, तू तो बड़ा लेडीज़ को तू हमेशा कहता है महिला बेवकूफ़ होती है, बेवकूफ़ होती है। मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं देश को चलाया। मैंने इंदिरा गांधी को यही कहा था कि मैडम मेरी बात सुनो, वीमेन आर मेड इंटेलिजेंट, मेन आर बाय नेचर इंटेलिजेंट, मेन आर बीइंग मेड फूल, बट वीमेन आर मेड इंटेलिजेंट। वट एवर मेड इन मटेरियल नेचर इज आर्टिफिशियल। इस संसार में जो बनाया जाता है वो सब आर्टिफिशियल है। समझ रहे मेरी बात को? आप देखो पूरे संसार में महिला कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, बट स्टिल पुरुष ही इंटेलिजेंट है जब इस दुनिया चल रही है। और पुरुष कितना भी बेवकूफ़ माया के चक्कर में आकर के कितना भी बेवकूफ़ हो जाए, लेकिन फिर भी पुरुष की अभी भी 60-70% पुरुष आर इंटेलिजेंट। दैट्स वाई वर्ल्ड इज मूविंग, दैट्स वाई सन इज राइजिंग, मून इज राइजिंग। जिस दिन ये नेचर उल्टा हो जाएगा कि महिला ही 100% इंटेलिजेंट हो जाएगी और पुरुष वो हो जाएंगे, तो सारा शेष नाग उसी दिन पृथ्वी को अपने सर से उठा के नीचे रख देंगे, क्योंकि पृथ्वी तब इस लायक नहीं रहेगी कि शेष नाग के ऊपर रह सके। समझ गए मेरी बातों को? दूसरा लेसन ये जान लो। आप लोग कहोगे प्रभु जी फिर महिला के बारे में बोल रहे हो। ये शास्त्र की बात कह रहा हूँ, ये नेचर की बात कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े द्वंद्व कथन कह रहा हूँ। इसलिए जिस जिस क्लास की जो ड्यूटी होती है भगवत भाव में रहने का और करने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। पहला लेसन मत भूलना, अपने आँखों से, नाकों से, कानों से आप माया जगत में कुछ भी गलत देखते हो तो उसको रिएक्ट मत करना, रिस्पॉन्ड करना। क्योंकि माया आपने देख लिया, उल्टा जो है ना, एक तो मर्डर करने वाले को आपने देख लिया मर्डर कर रहा है और उल्टा पूछ दिया अरे मर्डर क्यों किया, वो तो और आपको मारेगा। एक तो देख लिया तो छुप के निकल लो चुपचाप, लेकिन उल्टा बोल दिया। इस माया जगत में कुछ भी गलत सही हो रहा हो तो अपने भागवत धर्म की रक्षा करते हुए, अपनी भक्ति की रक्षा करते हुए, अपनी बुद्धि को संभालते हुए रिएक्ट मत करना और आवाज़ मत उठाना। आवाज़ समय पे उठाना और समय पे नहीं, जहाँ से आप ही का विनाश हो जाए। पहला लेसन था। दूसरा लेसन यही है
कि इस बात को समझ लेना चाहिए, महिला को पुरुष को। जिस दिन महिला इस बात को समझ लेगी कि सेवा भाव से हम ब्रह्म पद तक जाएंगे, जिस दिन पुरुष समझ जाएगा कि हम भक्ति भाव से ब्रह्म पद तक जाएंगे, उस दिन पुरुष भी इंटेलिजेंट हो जाएगा। माया का प्रभाव पुरुष पे नहीं पड़ेगा और फिर माया का प्रभाव स्त्री पे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि माया का प्रभाव स्त्री और पुरुष दोनों पे है। क्योंकि पुरुष अपनी स्वभाव को नहीं समझ रहा है, अपनी प्रकृति को नहीं समझ रहा है, स्त्री अपनी प्रकृति को नहीं समझ रहा है। अब कहोगे कि क्या हो गया, दोनों में एक ही समानताएं होती है। जब माया एक्ट करता है पुरुष पे और स्त्री पे, तो दोनों एक ही, दोनों में अहंकार, मद, घमंड, शारीरिक स्तर पे वो उसके अंदर भेद बुद्धि आ जाता है। दोनों में एक ही जैसा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 चीज़ दोनों में काम करने लग जाता है। वो अपनी स्वरूप को भूल के ये 6 चीज़ को अपना लेता है और पुरुष अपना प्रकृति को भूल करके यह 6 चीज़ों को अपना लेता है। माया के 6 चीज़, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद, मात्सर्य। अगर ये पुरुष अपनी नेचर समझ जाए कि हम पुरुष हैं, हमको पुरुष शरीर मिला है, क्यों मिला है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से आगे बढ़ने के लिए। स्त्रियां यह समझ ले कि हमको सिर्फ सेवा करके हमको ब्रह्म पद मिल सकता है। पुरुष की सेवा करके, भक्त की सेवा करके, पति की सेवा करके, भाई की, माँ पिता की सेवा करके पुरुष किसी भी रूप में हो सकता है, तो उस स्त्री का भी कल्याण होता है। समझ गए? अब अंतिम तीसरा लेसन सुन लो। 3 दिन भागवतम गैप हुआ तो 3 बड़ी लेसन सुन लो। अंत में तीसरा लेसन आप एक बार जान लो। इस संसार में आपको पता है कि झूठी प्रेम दिखाया जाता है। प्रेम जितना छुपाओगे उतना बढ़ता है, लेकिन संसार में प्रेम का दिखावा होता है, इसलिए प्रेम हृदय से घट रहा है लेकिन दिखावा बढ़ रहा है। लोगों को यह पता नहीं है, आज के इतने मतलब लेस एजुकेटेड लोग हो गए हैं और होंगे ही, कल ही है, कि उनको ये पता नहीं होता है। देखो, दो चीज़ को पुत्र के प्रति प्रेम और अपने पत्नी के प्रति प्रेम संसार के सामने मत दिखाना। इससे पुत्र और पत्नी दोनों का नाश और प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन संसार में क्या है प्रॉब्लम? संसार में क्या है, आपके बेटे को आपका बेटा देखेगा, अरे उसके माता पिता तो बड़े प्रेम करते हैं, आपको कहेगा उसके हृदय में फील होगा कि उसके माँ बाप प्रेम करते हैं, हमारे माँ बाप प्रेम नहीं करते हैं। जबकि हो सकता है हमारे माँ बाप को यह दिव्य ज्ञान पता है कि पब्लिक के सामने बच्चों का बड़ाई या पब्लिक के सामने बच्चों का प्रेम नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। पत्नी का प्रेम और बच्चों का प्रेम घर के अंदर होना चाहिए, एकांत में। पब्लिक में इन दोनों का प्रेम प्रदर्शित करोगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे और पत्नी भी बर्बाद हो जाएगी। ये 2 ऐसे चीज़ होते हैं जो कभी भी पब्लिक में प्रेम नहीं दिखाना चाहिए। कभी कभी ठीक है पैटिंग कर देना चाहिए, लेकिन कभी बड़ाई करने का मौका भी मिले तो छुप छुप के कर देना चाहिए। कहते हैं ना, प्यासे को हल्का हल्का बूंद बूंद पानी दे दो, ऐसे ही यदि उनको लगे कि हमको प्यार शो करना है तो भी थोड़ा सा करो, अधिक मत करो। इससे बेटा बिगड़ जाएगा और पत्नी बिगड़ जाएगी। पत्नी में अहंकार आ जाएगा, पत्नी में घमंड आ जाएगा, पत्नी फिर सर पे चढ़ जाएगी और बेटा बिगड़ जाएगा, वो भी सर पे चढ़ेगा, बिगड़ जाएगा। पुराने ज़माने के लोग बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली इतने अच्छे होते थे कि कभी भी पब्लिक में अपने पत्नी का और अपने पुत्र का कभी भी बड़ाई नहीं करते थे कि मेरी पत्नी ऐसा, मेरे पुत्र ऐसा। इससे दोनों में विकृतियाँ आ जाती है। आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो यस बोलो जरा एक बार, नहीं तो मैं गलत हूँ तो वहीं चुपचाप वाइंड अप करूँ। अब क्या हो गया है, ज़माना उल्टा। अब क्या हो गया, ज़माना उल्टा हो गया है। अब ज़माना उल्टा क्या हो गया है, सुनो। ज़माना उल्टा क्या हो गया है कि अब लोगों के हृदय में प्रेम रहा नहीं, लोग बाहर प्रेम दिखाते हैं। अब कैसा प्रेम दिखाते हैं? फालतू की चीज़ दे करके, फालतू की बातें बोल करके, फालतू का पुशअप करके प्रेम दिखाते हैं, लेकिन हृदय में पास में प्रेम नहीं होता है। कब समझना चाहिए पति को, कब समझना चाहिए पत्नी को, कब समझना चाहिए कि पति हमसे प्रेम करता है, या पुत्र को कब समझना चाहिए कि पिता हमको प्रेम करता है। प्रेम को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। अगर प्रेम को समझने की बुद्धि नहीं है तो कलह हो जाता है। एक पुत्र था, वो परेशान हो गया था अपने बाप से कि मेरा बाप तो हमेशा गधा कहता रहता है पब्लिक के सामने,
जब देखो तो अरे ये तो गधा है, कुछ लायक नहीं है, नालायक है, ये है वो है। अगला कोई प्रशंसा कर दे, अरे पंडित जी, शर्मा जी, आपका बेटा तो कितना बढ़िया है, तो शर्मा जी बोलते अरे नहीं, गधा है, नालायक है, नहीं नहीं। अब उनके पुत्र को लगा क्या, मेरा बाप तो वाकई में हर जगह मेरी बुराई कर रहा है। अब उसको अपने बाप के प्रति हो गया घृणा, एक दिन मार ही डालूंगा मैं। उसने तलवार उठाया और बोला कि अब सुबह में जैसे ही पिताजी घर से निकलेंगे मैं उनको मार डालूंगा। उस वक्त क्या हुआ कि वो जैसे ही गेट पे पिताजी के जहाँ सोए थे, माता पिता सो रहे थे, वो गेट पे खड़ा हो गया। सुबह पिताजी उठे, आँख और उठ करके थोड़ा सा बैठ के प्रार्थना किया, तो माता जी लेटे लेटे पिताजी को कह रही हैं अजी सुनो, मुझे दुख हो रहा है, आप पुत्र को इतना जलील करते हो, ये ठीक नहीं है। उसको भी कुछ दिन से खा पी नहीं रहा, मन जो है ना उस क्षोभ है, कहता है कि आप पिताजी दूसरों के सामने हमारी बुराई करते हैं। तो पिताजी ने माताजी को समझाया, अरे भाग्यवान, अरे हम लोग कितने अच्छे हैं कि हमें ऐसा पुत्र मिला। अरे हमारा पुत्र तो हीरा है, हीरा, हजारों में एक है, ऐसा पुत्र तो मिलना मुश्किल है, इतना सेवा करने वाला पुत्र। अच्छा तुम बताओ ये कैसे कह रही हो, उसको बुरा लग रहा है, उसने तुमको कुछ कहा क्या? तो हाँ, ऐसा कह रहा था कि पिताजी की इतने सेवा करता हूँ फिर भी मुझे पब्लिक के सामने बुराई करते हैं। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम उसको समझा देंगे, एकांत में समझा देंगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि पब्लिक में बुराई करने, अच्छाई करने से लोगों की नज़र लगती है और लोगों का और घमंड बढ़ता है। तो इसके अंदर घमंड न बढ़े, लोगों की नज़र न लगे, इसलिए हम इसकी पब्लिक के सामने थोड़ा बुराई कर देते हैं। अरे तो बेवकूफ़ है, छोड़ो इसकी बात, हटाओ। लेकिन है मेरा बेटा बहुत डायमंड, हीरा है, हीरा। अरे हमने तो पता नहीं क्या कौन से व्रत उपवास किए कि ऐसा पुत्र मिला है, हमारे जैसा पुत्र तो संसार में नहीं है। तब वो जो बेटा सुन रहा था गेट पे, उसने तलवार को फेंक दिया। अब समझ में आया उसको कि उसके पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हैं, और उसने क्षमा मांगा। पिताजी जैसे ही निकले क्षमा मांगा कि माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा और मैं आपको हत्या करने वाला था। अब मुझे इस पाप का, मन में भी आपका हत्या करने का सोचा, इस पाप का क्या अपराध है वो अभी आप दीजिए, मैं उस अपराध को सहन करूँगा और अपराध को पालन करूँगा, प्रायश्चित करूँगा। पिताजी ने गले लगाया, बोला बेटा कोई बात नहीं है, तुमको ये बात का ज्ञान हो गया, अच्छे समय पे तुम्हारी माँ ने प्रश्न कर दी, हमने जवाब दे दिया, तुमने सुन लिया। हो सकता था कि अनर्थ हो जाता, लेकिन ये सब भगवान की कृपा है जो तुमको भी ज्ञान हो गया, तुम्हारे माताजी को भी ज्ञान हो गया और सब ठीक ठाक हो गया, कोई अनर्थ नहीं हुआ, तो अनर्थ होने से बच गया। ये भगवान की लीला होती है। तो लेकिन आज, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज के डेट में सब कुछ उल्टा चल रहा है। पब्लिक में प्रेम दिखाओगे तो पत्नी समझेगी प्रेम करते हैं। अजी देखो ना, पांडे जी अपनी बीवी को कितना प्रेम करते हैं, सिनेमा दिखाने ले जाते हैं। आप नहीं दिखाने जाते हो, पत्नी कहेगी नहीं दिखाने ले जाते, उनको पता ही चलेगा प्रेम क्या है, उसको बाहरी प्रेम दिखेगा, इससे वो मद मात्सर्य हो जाएगी। तो पत्नी कब समझे कि हमारा पति प्रेम करता है? जब उसको हर एक ज़रूरत का ख्याल रखे, उसके कंफर्ट्स का, उसके बात का बुरा ना माने, सहन करे, ज्ञान दे, भगवत रास्ते पे लगाए, मटेरियली सांसारिक तौर से सुरक्षा प्रदान करे, समाज में प्रतिष्ठा बनाए। अगर आपको ऐसा प्रतिष्ठा मिल रहा है तो समझिए सच्चा सुख वही है, और आप समझिए कि पति आपके प्रेम कर रहे होते हैं। पुत्र को कब समझना चाहिए कि पिता प्रेम कर रहा है? पुत्र को तब समझना चाहिए पिता प्रेम कर रहा है जब पुत्र को लालन पालन में कोई पिता कमी ना किया हो, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी ना किया हो, आध्यात्मिक ज्ञान देने में कमी ना किया हो। तो पुत्र को समझना चाहिए कि वास्तव में यही प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है जो पिताजी कर रहे हैं। हम सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, सही संस्कार नहीं दे रहे हैं। कोई पिता अपने पुत्र को संस्कार नहीं देगा, ज्ञान नहीं देगा, भगवत ज्ञान नहीं देगा, वो सिर्फ ले जाके लॉलीपॉप खिलाएगा, बाहर में सिनेमा दिखाएगा, दुनिया घुमाएगा, उसको प्यार कहोगे? या बाहर संसार में बड़ाई करेगा, उसको प्यार कहोगे? या सच्चा प्यार क्या है? जो उसके ये जलाओ,
ये चलो, सच्चा प्यार वह पुत्र यह समझे सच्चा प्यार कि हमारे पिताजी ने हमें संस्कार दिया है, यह प्रेम की निशानी है। सच्चा प्रेम की निशानी है कि पिताजी ने हमको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पिताजी ने हमको अच्छे से पाला है, पिताजी ने हमको अच्छे स्नेह दिया है। सच्चा सुख घर में है, बाहर नहीं होता है सच्चा सुख। दिखावे का सुख क्या होता है मालूम है? दुश्मनी पैदा करता है। दिखावे का सुख घमंड अहंकार पैदा करता है, दिखावे का प्रेम। इसलिए इस दुनिया में धीरे धीरे देखोगे, ये सब बात मैं अपने बचपन में अपने माता पिता से, अपने समाज में, मोहल्ले में सब देख करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई बड़ा आयु का नहीं हूँ, 46 साल का हुआ हूँ, 45 साल कंप्लीट हो गए, 46 में चल रहा हूँ। हमने उस समाज में जिया है जहाँ ये सब पालन हुए हैं, और वहाँ से हमने सीखा है कि ये लोग ऐसा कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? आप समझ मेरी बात को? अभी आजकल क्या होता है, आजकल के बच्चे किसी दूसरे पेरेंट्स के सामने बच्चों को डांट दो तो बच्चों को बड़ा बुरा लगेगा, आत्महत्या कर लेगा। दूसरे के सामने पत्नी को डांट दो तो पत्नी को बुरा लग जाएगा, मेरे को ऐसा कह रहे हैं। ये सब अज्ञानता होता है। ये सब वास्तव में प्रेम क्या है? वास्तव में पिता पति या सास बहू या जो भी हो, गुरु में वास्तव में गुरु का प्रेम क्या है, वो शिष्य को समझना पड़ेगा। गुरु भी प्रेम करते हैं, वह गुरु वास्तव में प्रेम नहीं करते हैं जो आपको जो है ना हर एक बातों में हाँ हाँ करे। वह गुरु आपसे प्रेम नहीं करते हैं जो आपकी हर काम में ओके कहे, क्यों? ताकि आप धन ला के दो। वह गुरु वास्तव में प्रेम नहीं करते हैं जो आपको आपकी नौकरी के लिए सिफारिश करे, अरे मेरा शिष्य है, नौकरी चली गई है, जरा उसको नौकरी दिला दो। वह गुरु सच्चा नहीं है। वह गुरु सच्चा गुरु नहीं है जो आपको बिजनेस के लिए क्लाइंट दिलाए, अरे मेरे चेला का यह धंधा है। आजकल संसार में यही चल रहा है कि शिष्य धन देता है, गुरु उसके धन की रक्षा करता है कि कैसे इसका धन बढ़े ताकि और हमें दे, कैसे इसका नौकरी आए ताकि हमें ये दे। ऐसा करने वाले, अब क्या होता है माया जगत में, ऐसे शिष्य समझ लेते हैं कि यही हमारा गुरु है क्योंकि ये गुरु हमारे को हेल्प कर रहा है। लेकिन वास्तव में गुरु कौन है? जो डांट के डपट के आपसे भजन कराए, आपको सन्मार्ग पे लाए, आपको बताए कि भाई तुम इस तरीके से तुम्हारा कल्याण होगा, और डांट के लाए, पीटे भी दे कभी कभी, उसको सद्गुरु समझना चाहिए और उसको ही गुरु का प्रेम समझना चाहिए, न कि लॉलीपॉप खिलाने वाले गुरु। मेरी बात समझ रहे हो? कान खोल के नहीं सुन रहे हो? पूरा संसार किस झूठे प्रेम के लालसा में जल रहा है पता है आपको? झूठे प्रेम में क्या होता है मालूम है? झूठे प्रेम में नशा होती है, झूठे प्रेम में अहंकार होता है, झूठे प्रेम में ईर्ष्या होती है, झूठे प्रेम में लड़ाई होता है, घर टूटते हैं झूठे प्रेम में, झूठे प्रेम में रिश्ते टूटते हैं, मन अशांत रहता है, काम क्रोध लोभ मोह पैदा होता है। इसलिए पूरी दुनिया को ज्ञान नहीं है कि सच्चा प्रेम क्या है, पति का सच्चा प्रेम क्या है, पिता का सच्चा प्रेम क्या है, गुरु का सच्चा प्रेम क्या है, सास ससुर का सच्चा प्रेम क्या है, माता पिता का सच्चा प्रेम क्या है। लोगों को प्रेम का डेफिनेशन ही लोगों ने डिस्टॉर्ट करके समाज में प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए समाज, बाप बेटा बिगड़ रहा है, पति पत्नी बिगड़ रही है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, गुरु चेला बदनाम हो रहे हैं। कारण यही है कि ज्ञान नहीं है सच्चा प्रेम क्या है। तो मैंने आपको 3 लेसन 3 दिन का आपको बताया, और पुरुष को भी समझना चाहिए कि हमारी पत्नी प्रेम करती है तो कैसे प्रेम करती है। पति पत्नी का प्रेम एकांत में होता है, पब्लिक में किसी के दिखाने के लिए नहीं होता है। दिखाने में तो डांट डपट के रहो, अच्छी बात है। पत्नी भी डांट देती है किसी के सामने तो बर्दाश्त करना चाहिए, पति भी डांट देता है तो बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन फिर एकांत में प्रेम करो। ये पति पत्नी का प्रेम का तरीका होता है। नहीं तो दूसरों के सामने अगर पत्नी नहीं थोड़ा बोलेगी तो पति को कैसे अंकुश लगेगा? पति नहीं बोलेगा पत्नी के बारे में दूसरे के सामने में तो कैसे अंकुश लगेगा? इसलिए अंकुश बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब अकेले रहो तो खूब प्रेम करो, भर भर के प्रेम करो। तो ये जो प्रेम का डेफिनेशन, प्रेम का अनुभूति जो है ना इस माया जगत में, कलयुग में खासकर, ये इतना गलत हो गया लोगों का कि यही लोगों को दिमाग में अहंकार बुद्धि, भेद बुद्धि,
अहंकार, भ्रम, ये सब पैदा कर रहा है, जिससे शास्त्र की बात समझ में नहीं आएगी, शास्त्र की बात समझ में नहीं आएगी, शास्त्र की बात बिल्कुल नहीं आएगा। आप 1000 बार शास्त्र सुन लो, लेकिन जब उस ज्ञान को प्रैक्टिकली लेने आओगे ना, तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम में इस ज्ञान का पता नहीं है। आप पूरी जिंदगी सुन लो शास्त्र, लेकिन जब मैंने कई बार बोला ना, दूसरों के लिए हम भागवत गीता के 10 श्लोक पढ़ लेते हैं, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका। जब अपना बाप मरता है तो वही रोने धोने लग जाते हैं, अपनी माँ मरता है, अपनी बीवी मरती है तो ऐसे रोने धोने लग जाते हैं। तो शास्त्र कहाँ गया? दूसरों को समझाने के लिए शास्त्र रहता है, अपने ऊपर बीतती है तो शास्त्र कहाँ जाता है? तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि शास्त्र का ज्ञान तब तक नहीं आपको काम में आएगा जब तक आप वास्तविक प्रेम को नहीं समझोगे। जब मनुष्य मनुष्य के बीच का प्रेम नहीं समझोगे तो भगवान का प्रेम क्या समझोगे? जिस मनुष्य मनुष्य में भगवान है, हर चीज़ में ब्रह्म को देखना है, और हर मनुष्य में ब्रह्म स्वरूप भगवान बैठे हैं, आत्मस्वरूप भगवान बैठे हैं, उनके प्रेम, वास्तविक प्रेम को नहीं समझोगे तो भगवान की प्रेम को कहाँ से समझोगे? इसलिए शास्त्र की बात समझ में नहीं आती है। और जब अपना समय आता है तो शास्त्र भूल जाते हैं, हमारे अंदर इमोशन आ जाता है, हमारे अंदर भेद बुद्धि हो जाता है, हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे देखने लग जाते हैं कि नहीं, ये औरत है, औरत की बात समझती है, हाँ मैं औरत की बात समझ रही हूँ। नहीं, ये पुरुष है, पुरुष की बात समझते हैं तो पुरुष की बात को समझेगा। नहीं, औरत हो या पुरुष, शास्त्र के दृष्टिकोण से देखो, समझो, डिसीजन लो और व्यवहार करो, विचार करो, बात करो, इमोशनल होकर के नहीं। कोई औरत किसी औरत के बारे में कुछ कह दिया, कोई पुरुष के बारे में कह दिया, कोई बच्चे के बारे में कह दिया, कोई मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बीच में बोल रहा है तो बोल, हाँ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो लेट्स ट्यून इन, क्या बोलते हैं, ट्यून इन। कोई महिला में, ये भेद बुद्धि है, उपाधि बुद्धि है। इसका मतलब है कि शास्त्र 1000 बार सुन रहे हो, लेकिन आप अपने को शरीर के स्तर पे देख रहे हो। क्या फ़ायदा 3 साल से भागवतम सुनने का, 5 साल से भागवतम सुनने का, कि जब आप शरीर के लेवल पे देख रहे हो चीज़ों को। अच्छा, हम भिखारी हैं, भिखारी कुछ कह दिया, हाँ सही कह रहे हो। या एक भिखारी दूसरे भिखारी को कहेगा, क्या मालूम है, एक भिखारी दूसरे भिखारी, अरे जानते हो ये जो सेठ है ना, बड़ा चंदू है, बड़ा बेवकूफ़ है, अपने को दिखाता है, 1 पैसा देता तो है नहीं। दूसरा भिखारी कहेगा, हाँ सही कह रहे हो, साला है ही ऐसा। तो भिखारी की इमोशन समझता है। क्यों? देह बुद्धि पे है, वो शरीर बुद्धि पे है। लेकिन जब भागवत ज्ञान होता है ना, तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को समझा देगा, शांत रह, तुमको ज्ञान नहीं है। अरे सबका दाताराम भगवान है, इसके अंदर बैठा हुआ भगवान अगर चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। तुम क्यों इसके बारे में बुराई कर रहे हो? तो ये होता है भगवत बुद्धि से समझाना। लेकिन जब मान लो ये भिखारी रोया, दूसरा भिखारी भी रोने लग गया, तो समझो शरीर बुद्धि पे है। आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रही है? थोड़ा बात ऊंची लेवल की है ये। सब शांत हो गए, सो गए क्या? क्या है? क्योंकि ट्रू लव पता नहीं है, वास्तव में ज्ञान पता नहीं है। इसलिए जब वास्तव में ज्ञान नहीं होगा, वास्तव में प्रेम का ज्ञान नहीं होगा, तो आपके अंदर, हमारे अंदर न तो टॉलरेंस रहेगा, न तो श्रद्धा रहेगी, न तो विश्वास रहेगा। क्योंकि जो प्रेम है ना, भगवत तत्व है, वो अंश रूप से हर जीव में है। भगवान हर शरीर में है, तो भगवान प्रेम भगवान का ही दिया हुआ है, इसलिए प्रेम भी हमारे शरीर में है। ये अलग की बात है, सच्चा प्रेम भगवान कर सकते हैं, लेकिन भाई चाइना मेड प्लास्टिक प्रेम हम भी तो कर सकते हैं। तो प्रेम को तो समझो, प्रेम को समझोगे सच में, वास्तव में हमारा पति कैसे प्रेम करता है, हमारा पत्नी कैसा प्रेम करता है। हाँ, अब मैं भूल गया था, ये बता दो कि भाई कोई पति या कब समझे कि पत्नी प्रेम करती है? जब आपकी बात को माने, जब आपको समय पे खाना दे दे, आपके मुताबिक जो है ना व्यवहार करे, आपके मुताबिक वो करे, आपका ये ख्याल करे कि आपको किसी बात से कष्ट न पहुँचे, तो समझो कि वह पत्नी आपसे प्रेम कर रही है, क्योंकि आपके हित के बारे में बात कर रही है। इसलिए प्रेम को जो नहीं समझेगा किसी भी नाते रिश्ते में, उसमें दोष आएगा,
श्रद्धा की कमी होगी, विश्वास का कमी होगा, इसलिए आपका बात सही है, शादी होती है उसके बाद जो है डिवोर्स हो जाता है। ये डिवोर्स तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, उससे बहुत बड़ी चीज़ होती है, लड़ाई हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, मारकाट हो जाता है, डिस्टिट्यूट हो जाता है अपने पोजीशन से। तो 3 फॉर्मूला पिछले 3 दिन के निचोड़ में आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 दिन का मैं निचोड़ आपको बता रहा हूँ। सॉरी, एक मिनट, क्या बोले, दोबारा बोलो। रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या होता है? सबसे पहली बात सुनो, एक बात पहले जान लो। पहले खासकर आप सब लोगों के लिए एक बात बता रहा हूँ कि प्रश्न उत्तर से कभी भी आप लोगों को ज्ञान नहीं होने वाला है, या हमको भी ज्ञान नहीं होगा। किसी को ज्ञान प्रश्न उत्तर से नहीं होता है। प्रश्न वहाँ होता है जहाँ संदेह होता है, जहाँ डाउट होता है, डाउट पे प्रश्न आता है। और जहाँ डाउट होता है वहाँ कहीं ना कहीं सुनने की क्षमता में कमी होती है। इसलिए बहुत अधिक प्रश्न न करते हुए, क्योंकि बहुत अधिक प्रश्न करना, बहुत अधिक प्रश्नों का जवाब लेने से बुद्धि नहीं आती है, और बुद्धि आ भी गई, उत्तर सुन भी लोगे तो काम की नहीं होती है। इसलिए रमेश बाबा कहते हैं कि भागवतम के संदर्भ में या कोई महापुरुष, साधु पुरुष अगर कुछ बोल रहे हैं तो पहले सिर्फ सुनो, कोई क्वेश्चन मत करो। इसलिए वो क्वेश्चन किसी को नहीं लेने देते हैं। रमेश बाबा, राजेंद्र बाबा, ये जितने बाबा हैं, डोगरे महाराज जी बाबा, नो क्वेश्चन, सिर्फ सुनो, श्रवण करो। अगर श्रवण से नहीं सॉल्व हुआ तो फिर से श्रवण करो, आपके हृदय में भगवान उस ज्ञान को प्रकट करेंगे, और बिना क्वेश्चन किए जो ज्ञान मिलेगा वो हृदय में जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज लाइक अ वोमिटिंग। क्वेश्चन इज लाइक अ वोमिटिंग। आपने क्वेश्चन किया, इसका मतलब आपको डाउट है, शंका है, मतलब अज्ञानता तो है ही, लेकिन साथ में पेशेंस भी नहीं है। इसलिए आप अभी सिर्फ और सिर्फ सुनो जो मैं कह रहा हूँ, और आगे भी सुनो जो कह रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे विदाउट हैविंग अर्ज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, योर हार्ट विल फुल विद नॉलेज। जब मैं भागवतम सुनता था, रमेश बाबा का, प्रभुपाद जी का, या मंदिर में, आई वॉज अ पर्सन नेवर आस्क क्वेश्चन। लोग कहते थे यार ये तो लगता है या तो मूर्ख है या विद्वान है। आप दुबई में जाके किसी से पूछ लो, मैं बैक वेंचर था, सिर्फ सुनता था, लास्ट में भी क्वेश्चन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था, बाबा ने एक बार कहा था कि प्रश्न करते हैं संदेह वाले को, और संदेह होता है वहाँ अश्रद्धा होती है, इसलिए क्वेश्चन इज नॉट रिक्वायर्ड। भागवतम में सिर्फ रस लो, ज्ञान मत लो। ज्ञान अपने आप आएगा, रस के चक्कर में ज्ञान अपने आप आएगा। जैसे रसगुल्ला में रस लेने के चक्कर में उसका जो छेना है ना, वो अपने आप पेट में जाएगा। उसी प्रकार से भागवतम इज रसमालयम। भागवतम में सिर्फ हमको रस लेना है, और ज्ञान अपने आप आएगा, ज्ञान भगवान प्रकट करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत अधिक डिस्कस मत करो, बहुत अधिक प्रश्न मत पूछो, सिर्फ सुनने की कोशिश करो। आई एम ट्राइंग टू गिव यू। और आपको लगेगा मेरा ये प्रश्न कल सॉल्व हो गया, लेकिन अगर उसका उत्तर अभी तुरंत रोक के चाहोगे, वह आप 25, मैंने पिछले 5 साल में 25 चीज़ हमने समझाया होगा आप लोगों को, लेकिन कितनी चीज़ याद रहती है बताओ? इसलिए प्रश्न उत्तर से किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। प्रश्न उत्तर माया जगत में चलता है, स्पिरिचुअल में नहीं चलता है। जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे तो बीच में प्रश्न नहीं, सिर्फ जिज्ञासा। और जिज्ञासा कैसा? सिर्फ भगवान के बारे में, अपने समाज के बारे में नहीं, पति पत्नी के बारे में नहीं, रिलेशंस के बारे में नहीं। जिज्ञासा सिर्फ भगवान के बारे में। अपने मटेरियल नॉलेज तो भागवत से ऐसे ही मिल जाएगा। वेन यू विल हैंकर फॉर द स्पिरिचुअल नॉलेज, मटेरियल नॉलेज आपको ऐसे ही मिलने वाला है, फ्री फोकट का मिलने वाला है। रसमालयम है ये, ज्ञान मालयम नहीं है।
ज्ञान मालयम है तो गीता की क्लास में, क्वेश्चन आंसर गीता की क्लास में, नॉट इन भागवतम क्लास। क्वेश्चन आंसर करो गीता क्लास में। गीता गंगोत्कम पित्वा, गीता गंगा ज्ञान का गंगा है, भागवतम रस का गंगा है। तो जब अगर क्वेश्चन आंसर करना है, डिस्कशन करनी है, इटिकेट्स लर्न करना है, तो वो गीता की क्लास में आओ। गीता की क्लास में जितना प्रश्न करो, ज्ञान की गंगा है, वहाँ शास्त्रार्थ है, इफ एंड बट है। अर्जुन भी कहता है हाँ ठीक है। भागवतम में कैसे प्रश्न करता है, कोई भी सुखदेव सुत गोस्वामी, सौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, कैसे करते हैं? यदि यह भगवान से संबंधित है तो बताइए। आपके प्रश्न भगवान से संबंधित नहीं है, इसलिए भागवतम में नहीं लेना चाहिए इस प्रश्न को। इसलिए प्रश्न भागवतम में प्रश्न नहीं होता है, जिज्ञासा होती है भगवान से संबंधित बस। गीता में सारा ज्ञान होता है, वो गीता में ज्ञान है, वो ज्ञानालय है। गीता गंगोत्कम पित्वा, ज्ञान की गंगा है गीता। भागवतम रसमालयम है, इसमें रस लो, आनंद में रहो, हृदय में सारे ज्ञान प्रकट होंगे। प्रश्न उत्तर से आपको ज्ञान कभी नहीं होगा, 10 साल भी सुन लोगे नहीं होगा। मैं अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ। हमको लोग कहते थे तुम्हें, अरे लगता है या तो ये बेवकूफ़ है या तो ये पढ़ा लिखा इंसान है, कुछ पूछता ही नहीं है, या तो इसको सब आता है या नहीं आता है। मैं नहीं पूछता था, लेकिन जो बहुत प्रश्न करते हैं ना, उनकी आज स्थिति क्या है मैं देख रहा हूँ। वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, वहीं फंसे हैं। न हृदय में वैराग्य है, न हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ है। इसलिए महापुरुषों की बात, साधु की बात हृदय में लगा लो। और बड़े दुख की बात है कि कुछ ही दिन रहेंगे ये साधु लोग, सब इस पृथ्वी से जाने वाले हैं। रमेश बाबा जैसे प्रवचन करने वाले, राजेंद्र दास बाबा जी में जैसे प्रवचन करने वाले, विनोद बाबा जी जैसे प्रवचन करने वाले, हमारे डोगरे महाराज जी शरीर छोड़ दिए। चलो उनका रिकॉर्डिंग्स कुछ अवेलेबल है, राइटिंग्स अवेलेबल है। घोर कलयुग में बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे ऐसे संतों के। इसलिए उन संतों की बात मानो, हृदय में लगाओ। हृदय में, हमारे हृदय में भगवत ज्ञान क्यों नहीं आती है, समय पे क्यों नहीं आता है? हमेशा भागवत 3 साल सुनने के बाद भी इतनी उलझने क्यों है? क्योंकि हमने रस नहीं लिया है, हमने रस नहीं लिया है, हमें उस लेवल की श्रद्धा पैदा नहीं हुई है। ज्ञान कैसे अपने आप प्रस्फुटित होगा? मैं क्वेश्चंस को वेलकम करता हूँ, कभी और करेंगे क्वेश्चन आंसर। इसलिए उस दिन मैं कहा था भागवतम को कैसे सुनना चाहिए, जिसमें ये पॉइंट मैं भूल गया था बताना कि भागवतम में पूरे ऐसे समझो कि भगवान ने हमें 1000 कान दिया है और इसे सुनने पे ध्यान दो, सुनने पे ध्यान दो। और अपने आप वक्ता आपको सारी बातें बताया जाएगा। नहीं तो प्रश्न उत्तर में, प्रश्न उत्तर जो होता है ना, वो मन के स्तर पे होता है, लेकिन भागवतम भाव के स्तर पे, बुद्धि में काम करता है, अंतःकरण में जाता है। क्वेश्चन आंसर तो मन से प्रश्न किया, मन से उत्तर ले लिया। मन क्या है? मन तो ऐसे से बच जाएगा, उड़ जाएगा आपका प्रश्न, आपका उत्तर। मैं आपके उत्तर देना नहीं चाहता हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन बाद में। इसलिए सुन लो बस, कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा मत करो अपने दिमाग में। जो मैंने कहा उसको नहीं मानना है मत मानो, लेकिन सुनो, सुनने के बाद डिसाइड करो। प्रभु जी ने कहा सही कहा, अब उसको पर्सनली अप्लाई करने की कोशिश बाद में करना, या कोई दिक्कत आती है तो काउंसलिंग की बात होती है, वो बाद में करना, ठीक है। तो ये 3 लेसन 3 दिन के मैंने आपको बड़े बड़े दिए हैं। मेरा अनुभव से जो निकला है वो मैंने कहा, सोचा कि आपको शेयर कर दूं। मेरे काम की है, आपके काम की भी होगी। अगर नहीं है काम की तो छोड़ देना इन लेसन को, अगर काम की है तो पकड़ लेना इसको, ठीक है। ये सर नो बराबर है काम की? तो इसलिए कभी भी when it matters of coming and applying the knowledge of Bhagavad, then be without any biases, be without any material platform, be without any bodily attachment, be without any upadhi, be without any caste, creed, सेक्स से सबसे ऊपर उठ जाओ, तब भागवत ज्ञान को अप्लाई करो और उस ज्ञान से अपने को समझो और दूसरे को समझाओ, ठीक है। अब बताओ, मुझे इतना ही कहना था, बाकी जो होता है बढ़िया के लिए होता है, भगवान की कृपा से भी हुआ। कल मैं गोपाल जी का प्रसाद खाया, मेरी बुद्धि भी सुधरी। आप लोग का क्वेश्चन, आप लोग का जो ऑफरिंग्स आए हमारे पास भागवतम प्रेम में, वो बहुत अच्छा लगा। और मेरा कभी भी हृदय से इच्छा नहीं रहा कि मैं भागवतम छोड़ूं, हृदय में एक पैसा भी इच्छा नहीं रहा कि भागवतम आप लोग को सुनाने से छोड़ूं।
लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के भी इससे आप लोग का भी टेस्ट हो गया। मैं अपना भागवतम तो करता रहा, खुशी की बात है आप लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं, बने रहिए, खुशी में या दुखी में बने रहिए भागवतम में। अभाव में नहीं, माया ही तो है जो इस जगत से निकालती है। अरे माया ही है जो इस जगत में फंसाती है, माया ही निकालती है। बिना माया का तो कुछ हो ही नहीं सकता, है कि नहीं भाई? जो पानी डुबाता है उसी पानी के वजह से तो आप ऊपर तैरते हो भाई। जो पानी डुबाता है वही उसी पानी के वजह से तो आप तैरते हो। उसमें आपका प्रयास क्या रहता है? तैरना। लेकिन तैर करके किसको धकेलते हो? पानी को धकेलते हो। जो पानी आपको धकेल के डुबा देती है उसी पानी को जब आप धकेलते हो तो आप तैरने लग जाते हो। जो माया आपको डुबा रही है उसी माया को आप धकेलने लग जाओगे तो आप माया के ऊपर तैरने लग जाओगे, तो माया आपको ऊपर भेज देगी। आप स्विमिंग याद है आपको? स्विमिंग आती किसी को? ये माया का काम है। आप जब तक पानी को लात नहीं मारोगे ना, पानी आपको डुबा देगा। और जब पानी को लात मारने लग जाओगे पानी आपको ऊपर तैराने लग जाएगा। बेटा आप ऊपर जा, फिर आप ऊपर सांस लोगे, आकाश देखोगे, भगवत तत्व को देखोगे। माया वही है। माया में यदि प्रयास नहीं करोगे तो माया ऐसे ही डुबाएगी। लेकिन माया को जब आप, है ना, प्रयास करके माया, तो वही माया आपको उठा देगी। तो इसलिए माया जगत, माया तो है ही, माया को समझ लो सही से, है कि नहीं? इसलिए दोबारा से हमें भी लग रहा है 3 दिन आप लोग से मिलकर के ऐसा लगा 3 साल हो गए हों, है कि नहीं? सच बात है। और सुनो, छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोगों का मैसेज आया मेरे पास। इस्कॉन के भी कुछ लोगों का मैसेज आया, प्रभु जी आई एम ऑल्सो हियरिंग, यू शुड नॉट स्टॉप प्लीज़। मेरे कल पिताजी का फ़ोन आया, वो असंतुष्ट और दुख मन से बोले, क्या तुमको कोई, एक पिता के स्नेह से बोले, वो तुमको कोई कष्ट हो गया है क्या? तबीयत खराब है क्या? क्यों नहीं भागवतम की क्लास आ रही है मेरे पास? मैं द्रवित हुआ कि जो आदमी भागवतम कभी सुनते नहीं थे उनको इस भागवतम के लिए इतना प्रेम है। तो मैं तो चाहता ही था दोबारा वापस आप लोग आने के लिए, है कि नहीं? तो ज़्यादा दिन तो मैं भी नहीं रह सकता था, लेकिन बस थोड़ी सी लर्निंग्स जो हमको भी लेनी थी आप लोगों को भी लेनी है। इस प्रकार से चलते रहो। अब बताओ, मैंने तो भागवतम में 8 चैप्टर आगे पढ़ लिया, मैं आगे से पढ़ूं या जहां आपको छोड़ा था वहां से शुरू करूं? अच्छा, हाँ, ये सब बात जो आज अभी मैंने बोला ना, ये वो जो भी बात 3 लेसन मैंने आपको बोला सब रिकॉर्डेड हो रहा है। आप लोगों को एक बार सुनने से नहीं समझ में आएगी, दोबारा तिबारा सुन लेना इन बातों को जो मैंने क्या कहने की कोशिश किया है। क्योंकि ये बात 90-95 की उम्र में भी शायद समझ में ना आए। और एक बार बताऊं, ये भगवान के पास सब कुछ है। लास्ट में एक स्पिरिचुअल लेसन बता देता हूँ। भगवान के पास सब कुछ है, भगवान आपको सब दे सकते हैं। भगवान के पास सारा ऐश्वर्य है, सारा, भगवान योगेश्वर हैं, सारा ऐश्वरेश्वर हैं, भगवान सर्वेश्वर हैं, सब हैं भगवान। भगवान सब कुछ दे सकते हैं जीव को, लेकिन देते नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान के पास देने की चाबी नहीं है। देने की चाबी किसके पास है? भक्त के पास। भक्त के पास उसकी चाबी होती है। जब गोपियाँ, जब ये उद्धव जी आए, गोपियों को कहा, ज्ञान देने के लिए आए थे, गोपियों ने कहा कि होंगे वो सर्वेश्वर, होंगे वो ब्रह्मांड के नायक, सब कुछ हैं, उनके पास सब है, लेकिन उनकी देने की तिजोरी, उनकी जो खजाना है ना, प्रेम का खजाना, चाहे उनका ऐश्वर्य का खजाना, चाहे उन धन संपत्ति का खजाना, लक्ष्मी का खजाना, सिद्धियों का खजाना, भगवान के पास सब है। लेकिन गोपियाँ कहती हैं वो तुमको देंगे कैसे, चाबी तो मेरे पास है। हैं? वो कहती है चाबी तो मेरे पास है। तो चाबी भगवत प्रेमी के पास होता है। इसलिए भागवत भक्ति भगवंत गुरु प्रेमी से किसी भी प्रकार का अपराध करके आप कोई ज्ञान क्या, भगवान का नाम भी लेने लायक आदमी नहीं रहता। समय पे ही भगवान का नाम नहीं ले पाओगे, पूरे जीवन में नाम ले लो, समय पे नहीं ले पाओगे। कारण क्या होता है? इसलिए ऑलवेज लुक अराउंड,
कि साधु संग हो, साधु का अपराध न हो, वैष्णव का अपराध न हो, तत्वज्ञानियों का अपराध न हो। तो तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी होता है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप होता है, ब्राह्मण। क्योंकि वो खजाना नहीं मिलेगा जब तक भगवान के भक्तों का चाबी नहीं भक्त लगाएंगे। भगवान के भक्त चाबी खोलेंगे तो भगवत प्रेम मिलेगा। आपको धन चाहिए तो भगवान का भक्त चाबी घुमाएंगे तो धन भी मिलेगा। एक राजा था, सुन लो, बहुत अच्छी कथा है। एक राजा था, वो भी मुस्लिम राजा था। तो भक्तमाल में कथा आती है, मुझे याद आ गया, उनका क्या नाम था, हाँ ज्ञानदेव, नहीं सॉरी नामदेव जी की कथा में आती है। नामदेव जी को राजा बुलाया और राजा ने नामदेव को कितना भी कहा कि ग्लोरिफिकेशन करो, हमारे बारे में कुछ बोले। नामदेव बोले नहीं, हम तो भगवान के बारे में बोलते हैं, तुम्हारे बारे में क्या बोले। कितना भी डराया, धमकाया, कुछ किया, नामदेव जी ने डरे नहीं, बल्कि नामदेव जी के प्रभाव से वो मुगल राजा प्रभावित हो गया, जो उनको कारागार में डालने की कोशिश कर रहा था। वो प्रभावित हो गया कि नहीं, आप तो सच्चे फ़कीर हो, ऐसे फ़कीर तो हमारे कम्युनिटी में नहीं है, आप सच्चे फ़कीर हो। प्रसन्न हो गया वो। प्रसन्न होकर के क्या किया मालूम है, बोला कि आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा नामदेव जी, आपको एक सोने की पालकी मैं दे रहा हूँ आपकी सेवा में। तो नामदेव जी बोले नहीं, मुझे सोने की पालकी नहीं चाहिए। बोले कि नहीं, मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ। बोले कि नहीं, मैं ये सेवा नहीं ले सकता हूँ, मना कर दिया। जब मना किया तो राजा को उसके मंत्री ने समझाया कि महाराज ये हिंदू फ़कीर है, ये अपने लिए कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, आप इनके ठाकुर जी के लिए दो तो ही स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि भक्त ठाकुर जी के लिए स्वीकार कर सकता है कुछ भी। तो उस राजा ने सोचा कि ठीक है ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, मैं आपको आपके ठाकुर जी के लिए दे रहा हूँ ये सोने का पलंग, आप ले जाइए, आप ठाकुर जी के सेवा में लगाइए। तो नामदेव जी बोले कि अच्छा, जब आपने ठाकुर जी की बात की तो हमें सोने का पलंग लेना पड़ेगा। तो ठाकुर जी के लिए ले लिया। तो नामदेव जी ने क्या किया मालूम है, उस पलंग को सर पे रख लिया। नामदेव जी उस पलंग को सर पे रख लिया और चल दिए। भारी सा पलंग था, सोना उना जड़े हुए थे। राजा ने कहा अरे महाराज आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं 10 सिपाही भेजता हूँ, ये आपके कुटिया तक पहुँचा देंगे, आप क्यों मेहनत कर रहे हो। बोले को नहीं, जो चीज़ भगवान की है वो सेवा मैं स्वयं करूँगा। मैं अपने ठाकुर के लिए जो वस्तु आई है उसको मैं दूसरे से सेवा कराऊंगा, नहीं होगा। तुम अपने सिपाही को अपने पास में रखो, मैं तो अपने साथ ले जाऊंगा, सर पे ले जाऊंगा। नामदेव जी सर पे रख लिए। अब फिर भी राजा ने सोचा कि कहीं इनसे कोई छीन ना ले रास्ते में। तो राजा ने क्या किया, 8-10 सिपाही बुला रहे, इनके पीछे पीछे जाओ तुम यार, कोई बात नहीं है, बड़े पक्के फ़कीर हैं ये हैं। अब उनके नामदेव जी के साथ 10 सैनिक चला उनकी रक्षा के लिए, समझे। अब नामदेव जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मालूम है, जमुना किनारे चल रहे हैं। नामदेव जी उस समय महाराष्ट्र से नॉर्थ इंडिया आए थे, वृंदावन इंडिया में आए थे, दिल्ली एनसीआर में आए थे। तो जमुना किनारे चल रहे थे वो, और उन्होंने देखा कि ये हमारे सामने 10 सिपाही चल रहा है। उनको लगा जब कोई साधु सामने से आ रहा है तो इनको सर झुका तो रहा है लेकिन प्रेम से बात नहीं कर रहा है। वो समझ गए क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उनको ये लग रहा है कि राजा की सिपाही इनको प्रोटेक्शन दे रहा है, ये तो राजघराने की सेवा ले रहे हैं। नामदेव जी ने कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ। सिपाही ने कहा नहीं, राजा का आदेश है कि जब तक आपके सर पे ये सोने की बिस्तर है, पलंग है, मैं नहीं जाऊँगा, आपकी रक्षा में रहूँगा। तो नामदेव जी ने सोचा कि जब इस सोने, बेशक ये ठाकुर जी की सेवा के लिए है, लेकिन इस सोने की पलंग की वजह से मुझे साधु संग, रास्ते में आते जाते साधु का संग नहीं मिल रहा है, साधु उनसे मिलेंगे नहीं, वो समझेंगे मैं राशि ठाट वाट में चल रहा हूँ। तो नामदेव जी ने क्या किया कि चलो उसको जमुना जी में फेंक दिया। किसको, पलंग को अपने सर से उठा के जमुना जी में फेंक दिया। अब जमुना जी ने फेंक दिया, तब सिपाही को बोल दिया सुनो, तुम जिस पलंग की रक्षा कर रहे थे वो चला गया जमुना जी में, तुम एक काम करो, जाओ तुम लोग। सिपाही ने भी सोचा अरे गजब का फ़कीर है वो भी सोचा, वो सब के सब सिपाही चले गए। राजा को बोला कि शाहजहां आपने जिस चीज़ के लिए हमको भेजा था वो तो फ़कीर ने फेंक दिया वहाँ पे जमुना जी में। तो बोले ऐसी बात है, तो हाँ।
लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो ठाकुर की सेवा में लेंगे। चलो, राजा भी बड़ा चतुर होता था। राजा पहुंच गया नामदेव जी के पास। नामदेव जी को बोला, महाराज हमारा पलंग किधर है? वो पलंग जो आपको दिया था सेवा में, वो गलती से वो पलंग में थोड़ी सी कमी रह गई है, वो पलंग एक बार दे दीजिए, उसको सही करवा देते हैं। राजा ने अपनी चतुराई से ये नहीं कहा कि मेरा पलंग है, बोला कि वो पलंग में थोड़ी त्रुटि है, अभी अभी मुझे बताया था, तो त्रुटि को दूर करना चाहता, वो पलंग लाइए, वो ठीक कर देगा, उसमें थोड़ी कमी है। नामदेव जी सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं भगवान के भक्त। ये राजा क्या सोच रहा है? अब राजा नामदेव जी ने कहा कि भैया कोई बात नहीं है, जो है ठाकुर की सेवा में लग गया। बोले नहीं नहीं, वो पलंग दिखाइए महाराज, आप उसमें थोड़ी सी कमी है, वो ठीक हो जाएगी, फिर आप रख लीजिएगा। अब पलंग तो था नहीं, राजा को पता है कि पलंग है नहीं, ये महाराज कहाँ से देंगे पलंग फ़कीर, अभी तो बेइज्जती होगी इनकी, झूठ बोलेंगे। उन्होंने क्या किया, नामदेव जी भगवान का स्मरण किए और जमुना नदी में प्रवेश किए। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 415 वर्ष पहले की बात है, या समवेयर 415। वो जमुना जी में प्रवेश किए और जमुना जी में प्रवेश करके उन्होंने क्या किया, जमुना जी से एक सोने का पलंग निकाला, फेंक दिया किनारे पे, ये ले, कौन सा पलंग है ढूंढ। दूसरा पलंग निकाले, फेंक दिए, तीसरा पलंग, इस प्रकार से 20 पलंग, बढ़िया बढ़िया पलंग, राजा ने जो दिया था उससे भी अच्छा सोने का पलंग उन्होंने जमुना जी में निकाल करके बाहर तट पे फेंक दिया। बोला कि ये राजा, तुम अपनी पलंग को पहचान के ले जा, कौन तेरा पलंग है। राजा तो वहीं बेहोश हो गया कि जो मैंने पलंग दिया उसमें से एक भी नहीं है, ये तो उससे अधिक खूबसूरत पलंग है। वहीं पे राजा दंडवत लेट गया, बोला कि महाराज मैं समझ गया, आप जैसे फ़कीर, वो उर्दू में फ़कीर बोलते थे ना साधु को, आप जैसे साधु हमें दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, है कि नहीं। और वहीं पे वो भक्त बन गया। आप बताइए मैं वास्तव में आपकी क्या सेवा करूं। बहुत राजा गिड़गिड़ाया, रोया धोया, पैर पकड़ा, नाक रगड़ा मिट्टी पे। राजा की यह बात देख करके मंत्री वंत्री सब सदमे में आ गए। तब जाके नामदेव ने कहा कि यदि तुम हमारी सेवा करना चाहते हो तो आज से किसी साधु के प्रति तुम्हारा वैर खत्म होना चाहिए। तुम्हारे जेल में जितने साधु है निकालो, तुम्हारे पूरे जीवन में तुम हिंदुओं पे अत्याचार नहीं करोगे। उन्होंने 18 पॉइंट लिख के दिए नामदेव जी ने कि ये सब नहीं करोगे। जब तक वो राजा रहा ये नहीं किया। अब उसके पुत्र लोग आए तो वो सब बेविचार हो गए, है कि नहीं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान को, हिंदू को, सनातन को साधुओं ने बचाया। कोई भागवतम उल्टा के देख ले, तुलसीदास जी ने बचाया, नामदेव, ज्ञानदेव और तुकाराम जैसे संतों के प्रभाव से बचा हुआ है संसार। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इसलिए भगवान का खजाना के ऊपर भगवान के भक्तों का अधिकार होता है। चाबी भक्तों के ऊपर होती है, चाहे जैसे भक्त लुटाए, भक्त चाहे किसी को दे दे, भगवान चू शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों? चाबी उसके पास है। आपके पास धन हो लेकिन आपको बैंक से निकालने का राइट ना हो तो धन का क्या फ़ायदा। भगवान ऐसे विरक्त हैं, उनके पास है सब कुछ लेकिन देने वाला कौन है? वो भगवान का भक्त है, भगवत प्रेमी है, रसिक है, संत है, साधु है, वैष्णव है। इनके बिना आशीर्वाद से न ज्ञान काम आने वाला, न धन काम समय पे आने वाला, न बुद्धि काम समय पे आने वाला, न माला काम समय पे आने वाला। समझ रहे? इसलिए साधु के प्रति गंभीरता से विचारो, और जो साधु नहीं है, साधु दिख भी रहा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम मत करो। क्यों कि पता नहीं कौन सी साधु किस रूप में है। तो ये सब स्टोरी आप 3 साल 5 साल से सुन लोगे लेकिन हृदय में कुछ नहीं आएगा जब सशंकित होकर प्रश्न उठाओगे। इसलिए कथा में प्रश्न नहीं, कथा में सिर्फ प्रेम की लहर हृदय में लाओ। आनंद कितना ले रहे हो, उस आनंद को देखो, कितना आनंद मिल रहा है। अगर आनंद नहीं मिल रहा है तो इस समय तो समझो कि मैंने कथा सही से नहीं सुना है, मेरे अंदर मद है, मात्सर्य है जो कथा नहीं सुन रहा हूँ सही से। कथा सुना हूँ तो आनंद क्यों नहीं आ रहा है? अभी मैंने एक श्लोक आप लोग को आज सुबह सुबह भेजा था ना भागवतम से, कि कथा इतना प्योर होता है कि अगर गलत वक्ता के मुंह से भी आ जाए तो अपना काम कथा करती है।
समझे? तो समझो, मैं कथा इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी आनंद के साथ साथ ज्ञान आप लोगों को अपने आप मिले, और कभी भी शारीरिक स्तर पे जातीय भेद बुद्धि से कभी भी डिसीजन मत लो, न किसी को सलाह दो। जैसे भी 2 भिखारी की कथा सुनाई मैंने आपको, भगवत ज्ञान होता है तो वही भिखारी क्या बोलता है, और भगवत ज्ञान नहीं होता है तो वही भिखारी क्या बोलता है। एक माँ बेटी होती है, माँ बुराई करती है, बेटी बुराई करती है, तो माँ भी बेटी के साथ रो रो के उसी के साथ हम यहाँ मिलाती है। लेकिन एक माँ होती है जो बेटी को समझाती है कि सुनो, तुम अच्छाई देखो, तुम देखो तुम्हारा कितना कल्याण है, थोड़े में बुराई मत देखो। उसको ढाढ़स बिठाती है बुद्धि से, न कि उसके रोने में रो करके उसको और उसके अज्ञानता को बढ़ाती है। जो मोह में हो उसके साथ रो करके मोहित और मत करो। ये किसी को ज्ञान कैसे होगा, मतलब होगा ही नहीं, ये सब ज्ञान कैसे होगा। इसलिए संसार अज्ञानियों से भरा पड़ा है, मैं भी अज्ञानियों से भरा पड़ा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर समझ पाया हूँ तो वास्तव में संतों की वाणी को हृदय में लगाने से, संसार की वाणी कभी हृदय में नहीं लगानी चाहिए। मैंने बार बार कहता हूँ। आप कहोगे फिर आपने किसकी बात हृदय में लगा के भागवतम छोड़ दी। मैंने भागवतम नहीं छोड़ी, आप लोगों ने छोड़ा होगा, मैं तो पढ़ रहा था, मैं तो पढ़ रहा था। और आप लोग भी भागवतम से प्रेम करो, किसी व्यक्ति विशेष से कभी प्रेम मत करो। व्यक्ति आएगा जाएगा, मरेगा हड़ेगा, जन्म लेगा, मृत्यु होगी व्यक्ति की। कल मैं मर भी सकता हूँ, इसलिए आनंद लो तो भगवान की कथा में चाहे कहीं से सुनने को मिले, और जहाँ से उत्कृष्ट ज्ञान मिले, जहाँ से हृदय को तृप्त हो, वहाँ अधिक सुनो। और नहीं सुनने को मिलता है तो भगवान की इच्छा समझ के भगवान उस कथा के विरह में भगवान की याद करो। तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा भी लगा, सब कुछ ठीक रहा, आप लोग के प्रेम बढ़िया है। लेकिन मैं सोचा कि कुछ निचोड़ बातें आप लोग को बता दूं, जो कथा में तो बताऊंगा ही, लेकिन मन में आया था, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, मैंने आपको बताया, है कि नहीं। बाकी आज तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि दोबारा से भागवतम हुई है तो भागवतम का मंगलाचरण ही हुआ है। हैं? ऐसा लग रहा है भागवतम का मंगलाचरण हुआ है। अच्छा, अभी इतना बोला, ये सब काम की नहीं है प्रभु। लो, हमारे देवपुरी जी मानेंगे नहीं बिना श्लोक के। हाँ, इसलिए ये सब दुनिया को कल्याण करना चाहते हो ना, दुनिया को कल्याण करना चाहते हो, दोबारा से आज की रिकॉर्डिंग सुनो और दुनिया को बताओ। अपने ज्ञान मिल गया तो स्वार्थी हो जाओगे, इसलिए दुनिया को बताओ। सास बहू झगड़ालू है, सास बहू को यहाँ लाओ। पति पत्नी झगड़ा करते हैं, यहाँ लाओ। बाप बेटा झगड़ा करते हैं, उसको यहाँ लाओ। ये सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा उपकार है। प्रभुपाद जी के, मैंने उसी दिन कहा था ना, प्रभुपाद जी के ऊपर प्रभुपाद जी के दोस्त का उपकार है, हमारे ऊपर प्रभुपाद जी का उपकार है, लेकिन प्रभुपाद जी के ऊपर प्रभुपाद जी के दोस्त का उपकार है, जिन्होंने प्रभुपाद जी से अनुनय विनय करके प्रभुपाद जी को अपने गुरु के पास ले गए, 5 मिनट के लिए मिलवा दिया, और क्या दुनिया में परिवर्तन आया, क्या क्रांति आया। यू नेवर नो। जिसको आप कथा में ला रहे हो, जिसको आप भगवान के नाम में जोड़ रहे हो, क्या कर देगा दुनिया में, ब्रह्मांड में कौन सी भूचाल ला देगा, अपने ब्रह्मांड से लेके इंडे पिंडे। तो इसलिए सबसे बड़ा प्रचार यही होता है कि दूसरों को भगवत ज्ञान के प्रति झुकाओ लाओ, उसको बोलो, आप मत थको, है ना। अगर जानते हो, हमारे शिक्षा गुरु या हमारे को जिस भक्त ने लाए इस प्रभुपाद जी के चरण में, अगर वो थक गए होते ना तो मैं कभी ना आया होता। मैं बहुत रिजिड व्यक्ति था, मैं खानदानी पंडित था और मुझे घमंड था मेरे में। मैं उनसे ही संस्कृत में 10 बातें पूछ लेता था, 4 श्लोक का मीनिंग्स पूछ लेता था, इतना घमंड था। लेकिन इतना पेशेंस था प्रभुपाद जी के उस शिष्य में, जो बार बार मुझे अपने पास बुलाते रहे। और उसका प्रभाव क्या हुआ,
मिथ्या ज्ञान खत्म, और थोड़ा सा, अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे ज्ञान हो गया है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान की प्रकाश तो हल्का सा लग रहा है कि हाँ यहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो इसलिए भक्तों को कभी थकना नहीं चाहिए, अथक प्रयत्न करना चाहिए दूसरों का कल्याण के लिए, है कि नहीं। मैं हृदय से कभी भी भागवतम को स्टॉप करना बिल्कुल नहीं सोचा, सपने में भी नहीं सोचा, लेकिन 2-3 दिन ऐसा समय था कि ऐसा लग रहा था कि मैं आऊँगा भी तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, या बोलूँगा तो शायद मैं बहुत कुछ बोल जाऊँगा, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। आप लोगों ने मुझे खींच के लाया है। पहले भागवत मैं अपने लिए कर रहा था, लेकिन आज से भागवत मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको कहता था ना कि भागवत मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन आज से मैं कह रहा हूँ भागवतम आप लोग के लिए कर रहा हूँ। समझे? चलो, हमने 25 तारीख से शायद एब्सेंट किया था क्या, गुण दोष का व्यवस्था का स्वरूप एवं रहस्य, 11वां अध्याय। मेरे ख्याल से आज की रिकॉर्डिंग आप लोग बार बार सुन लीजिएगा, 3 बार सुन लीजिएगा, तब जाके दिमाग में शायद 99% जाए, वरना नहीं जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको छोड़ा था 21वें अध्याय पे, मैं 34 अध्याय कर चुका हूँ, सॉरी 34 अध्याय नहीं, मैं 30-31 अध्याय पहुँच गया था। तो मैं आपको 21वें अध्याय पे छोड़ा था। 21वें अध्याय में करना ही चाह रहा था कि वो हमारे बॉम्बे वाली क्लास आ गई थी और हम नहीं कर पाए थे। तो आप कहते हो श्लोक पढ़ लेते हैं, श्लोक पढ़ लेते हैं, और वास्तव में फिर अपनी फ्लो में कल आएंगे। तो कुछ कहते हैं ना, मौन, जब मौन रहते हो तो अपने आप भगवान प्रकाशित करता है। जब बोलते हो, प्रश्न करते हो, तो हृदय में ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है। मौन रह के विचार करोगे तो प्रकाशित होता है। 3 दिन में मौन था तो बहुत सारे ज्ञान आ रहे थे, और उस ज्ञान का 5% आपको दे दिया। वैसे अभी 95% में नहीं दिया आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा ज्ञान दे के ज्ञान ही नहीं सिद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी अनुभूति होती है, बहुत सारा। जब आप चुप रहोगे, जब आपके मन में कोई किसी के प्रति दोष बुद्धि नहीं रहेगा, साफ हृदय रहेगा, तो अपने आप आपके हृदय पटल पर, मानस पटल पर इतने ज्ञान प्रस्फुटित होंगे। इसलिए मौनम, साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। तो इसलिए सोचोगे, विचारोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मैंने, चलो भागवतम की एक बात, आप भागवतम की बात करते हो ना, भागवतम में एक श्लोक ले लेते हैं, उसी श्लोक को से भागवतम को आज जो कहते हैं ना, एक काइंड ऑफ बिगिनिंग फॉर यू, तो वो बिगिनिंग फॉर यू हम स्टार्ट करते हैं। वेट, भागवतम का मैंने एक बहुत बढ़िया श्लोक आप लोगों को दिया था, वो श्लोक का संख्या था 1.5.50 से, सॉरी 1.5.11 से। 1.5.11 में देखो क्या श्लोक है। 1.5.11 का श्लोक मैंने आप लोगों को कोट किया सुबह सुबह, ठीक है ना। कौन सा श्लोक था जी? और ये श्लोक पता है, बड़े सहज रूप से गूगल में मुझे मिल गया था। हाँ, आत्मा निंदति कर्माणि परीक्षा कार्यम न पुनर्भवेत। हालांकि ये तो खैर, ये तो वो चाणक्य कह रहे हैं, लेकिन भागवतम जो कह रहे हैं वो सुनो। भागवतम का 1.5.11, तद वाग विसर्गो जनता अघ विप्लवो। इसका श्लोक, इस श्लोक को आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि हरि कथा, भगवान की कथा, भागवत डिस्ट्रॉयज सिन इवन इफ स्पोकन विद सम फॉल्ट्स। समझ गए? भागवत कथा, हरि कथा डिस्ट्रॉयज, अर्थात भगवान की कथा सारे पाप को नाश करने में समर्थ है। यदि कोई अपराधी व्यक्ति या कोई हैविंग फॉल्ट, आई मीन हैविंग सम फॉल्ट, कुछ त्रुटिपूर्ण व्यक्ति के मुख से भी भागवतम सुनते हैं, तो भागवतम कथा इतना प्योर है कि वो सिन को, हाँ, आपके पाप को कम से कम नाश कर सकता है, हमारे पाप को नाश कर सकता है। वो बेशक भगवत ज्ञान न प्रकाशित करे या रस न दे, भगवत प्रेम न दे, लेकिन कम से कम अगर दोषयुक्त व्यक्ति के मुंह से भी भागवतम सुनोगे तो कम से कम पाप तो नाश होगा, और पाप नाश हो गया तो हृदय तो ऐसे ही शुद्ध हो जाएंगे, फिर तो ऐसे ही भगवत प्रेम आ जाएगा। तो इसलिए अगर मैं कितना भी दोषी हूँ,
अगर मैं कितना भी मेरे में फॉल्ट है, लेकिन भागवतम आप सुन रहे हो यदि मेरे मुंह से, तो पाप का नाश जरूर होगा, लेकिन अपराध करके उससे 10 गुना पाप अर्जित भी होता है। इसलिए भागवत का रिस्पेक्ट एंड भागवत के वक्ता चाहे कितना भी त्रुटिपूर्ण हो, उसको त्रुटिपूर्ण नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो जितना पाप उसके मुंह से भागवतम सुनने से खत्म हुआ है ना, उसे 10 गुना पाप चढ़ जाएगा। नहीं, यहाँ पे श्लोक देखो लिखा हुआ है, तदवाग विसर्गो जनता अघ विप्लवो। जनता अघ, अघ मतलब क्या? पाप। अघासुर, पाप का असुर था वो। जनता अघ अर्थात लोगों के अंदर जो पाप है, पब्लिक के अंदर पाप है। जनता अघ विप्लवो यस्मिन् प्रतीय श्लोकम अबध्यवत्ति अपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। वह सब साधु जो भगवान के बारे में कुछ भी बोले, भगवान के बारे में कुछ भी बोले, भगवान को जो गाली देता है ना, उसको भी साधु समझो। क्यों? क्योंकि भगवान अपने गाली देने वालों को भी जल्दी उद्धार करते हैं। जो भगवान का प्रशंसा करता हो, जो भगवान की वाणी को बोलता हो, उस सबको साधु समझो, समझे? और अपराध मत करो। ये 1:5:11 का श्लोक है। कौन समझा रहे हैं मालूम है? नारद मुनि। किसको समझा रहे हैं? वेद व्यास जी को समझा रहे हैं। श्रीमंती गायंती गृह्णन्ति साधवः, जो सुनते हैं, सुनाते हैं, गाते हैं, गवाते हैं, सब साधु है। नामन्य अनंतस्य यशो अनिक्तानि यत यस्मिन् प्रति श्लोकम अबाध्वति अपि तद वाग। उनके मुंह से भी कोई भगवत कथा वचन सुन लो, तत् वाग। वाग मतलब क्या होता है? वाग मतलब वाणी, कहते हैं वाक चेष्टा या वाकदान। वाकदान कहते हैं ना, मुंह से बोल दिया हम देंगे, वो वाकदान हो जाता है। तो वाक, तद वाग विसर्गो जनता अग विप्लवो। इसलिए भागवतम को आप लोग कभी भी, मैं जानता हूँ हमारे इस्कॉन में भागवतम एक वो बन गया है, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस बन गया है भागवतम। लेकिन भागवतम की महिमा, भागवतम के सीरियसनेस, भागवतम के प्रति अपराध का फल, भागवतकर्ता के प्रति अपराध का फल कितना सीवियर होता है ना, आप नहीं समझ सकते हो। और अपराध करते करते सुनने से भी हृदय में ज्ञान नहीं घुसेगा, ज्ञान समय पे काम नहीं आएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य बना रहेगा, मन अशांत रहेगा, और ना चाहते हुए भी आप गलत कर बैठोगे, माया जाल में फंस जाओगे। इसलिए या तो कहते हैं ना, बहुत मूर्ख है उसका बेड़ा पार लग जाएगा, बहुत अधिक मूर्ख है तो वो शांत है, बहुत अधिक पंडित ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है तो भी शांत हो जाएगा। लेकिन बीच के लोग अशांत रहते हैं, क्योंकि न तो ज्ञान है न तो अज्ञान है, समझे? ब्रह्मज्ञानी शांत हो जाएगा, शांत भूता समदर्शिना या पश्यति स पंडिता। या तो बिल्कुल निहायती बेवकूफ़ हो, अज्ञान हो, अज्ञान से इतना भरा पड़ा हो, अज्ञान से भरा पड़ा हुआ है तो नरक में भी एंजॉय करेगा। नाली के कीड़े, सुअर, अज्ञान से भरा पड़ा है, वो एंजॉय कर रहा है वहाँ। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमको थोड़ा भी भागवत का ज्ञान हो गया ना, हम जैसे ही भक्ति के पथ पे आते हैं ना, तो हम सीरियस हुए बिना नहीं रह सकते हैं। अगर भक्ति के पथ पे आने के बाद या तो गिरोगे या तो चलोगे। चल लिए तो बढ़िया है प्रयास से, गिर गए तो अगले जन्म में फिर वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, समझे? इसलिए हम लोगों के पास जो भागवत ज्ञान ले रहे हैं, जो भक्ति में आ गए हैं, वो ना तो कहते हैं ना गधे, उसको घर का या घाट का होना पड़ेगा। न घर का रहेंगे न घाट का रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, फंस जाओगे फिर तो। न तो तमोगुण में रहे न तो शुद्ध सतोगुण में आए। तो इसलिए ये जो श्लोक 1.5.11 मैंने कहा है ना, इसको ध्यान दीजिए।
वैसे मैंने एक दो और श्लोक लिखा था, काफ़ी अच्छे अच्छे श्लोक मुझे मिले, है कि नहीं। जब मन शांत होता है ना तो मन में बहुत सारी श्लोकें निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें चिंतन होता है, लगता है फिर याद आता है, अरे भगवान ने यहाँ ये कहा, अरे भगवान ने वहाँ वो कहा, भगवान ने वहाँ ये कहा है। देखो यहाँ पे भागवतम 11:28-2 में क्या कह रहा है, परा स्वभाव कर्माणि यह परस्मति निंदति सा असौ भ्राम्यते। क्या कह रहा है, जो दूसरों के गुण दोष में उलझ जाता है वह अपने धर्म से गिर जाता है। नहीं, भगवान ने क्या कहा, गुण दोष को देखना ही दोष है और गुण दोष को नहीं देखना ही गुण है। अब क्या करें, हमारे सामने गुण दोष आ रहा है तो क्या करें, बस एक्टिंग करो कि हम नहीं देख रहे हैं, बाद में ठंडा पानी से नहा लो कि हमने दोष देख लिया, 2-4 माला कर लो, हमने दोष देख लिया। किसी के अंदर दोष है, अगर दोष दिख भी रहा है तो अपने धर्म क्या है वो याद करो, वैष्णव धर्म क्या है वो याद करो, पति पत्नी धर्म क्या है वो याद करो, पुत्र धर्म क्या है वो याद करो, भागवत धर्म, सबसे बड़ी भागवत धर्म क्या कहता है वो याद करो, जो वैष्णव धर्म है वो याद करो। जब कभी किसी के अंदर दृष्टि दोष दिखे, दोष दिख रहा है तो ये धर्म याद करो, क्योंकि दोष देखने से धर्म नाश हो जाता है। फिर कुछ भी कर बैठोगे, गुस्से में कुछ कह दोगे, किसी को मरमाहत कर दोगे, और किसी को वाणी, देखो किसी को चाटा लगा दो वो भूल जाएगा, किसी का हाथ काट दोगे ना तो हाथ भी, चमड़ी काट दोगे चमड़ी भी नया आ जाएगा, लेकिन किसी के अपनी वाणी से किसी के हृदय को छलनी करोगे तो वो कभी भी नहीं होगा। भगवान कहते हैं उद्धव गीता जी को, सुनो, आपको उद्धव गीता में भगवान की बात सुनाता हूँ, सुनो। मैं कल पढ़ रहा था, भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि उद्धव जी, इस संसार में कोई भी साधु नहीं है जिसकी हृदय छलनी कर दिया हो इससे वो बिंधित ना हो। ऐसा कोई साधु नहीं है जिसका हृदय तोड़ने से बिंधित ना हुआ हो। ये भगवान कह रहे हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, सुनो आपको बताता हूँ, वो श्लोक भी निकाल के दिखाता हूँ। कल ही मैं उद्धव जी, उन्हें क्या सटीक भगवान ने जो है ये बात बताया। हालांकि चिंता मत करो, ये बातें हम लोग को अभी आगे मिलेगा। तो अब आप लोगों को यह जानने की ज़रूरत नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन हमने बहुत सारे हिंट आपको दे दिया है जो हम सबके लिए लेसन है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो इतना ज्ञान कहाँ से मिलता, है कि नहीं। आपको पीएचडी करनी है भक्ति में, आपको डॉक्टर लगाना है भक्ति के मामले में, तो आपको सर्जरी सीखनी पड़ेगी। और जब डॉक्टर सर्जरी सीखता है ना, एक डॉक्टर जो सर्जरी करता है उसको हर एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ता है, बेवकूफ़ की तरह नहीं कि वो जो है ना ब्लेड ही छोड़ देगा अंदर में, किसी नस को खोला लेकिन नस को बांधना बंद कर देगा। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक सर्जरी में पेशेंट का जान ले लेता है। वैसे ही भक्ति एक सर्जरी है, माया के साथ सर्जरी है। डिवोशनल लाइफ इज लाइक ए सर्जरी टू द माया। थोड़ी सी भी अगर भूल हुई तो माया खत्म कर देगी। सो भक्ति में क्या होता है, एक सर्जन की तरफ ब्रेन रखना पड़ेगा। जैसे सर्जन को फुली अवेयर रहना पड़ता है कि भाई एक थोड़ी सी मिस्टेक ना हो, थोड़ा सा खून बर्बाद ना हो, कोई थोड़ी सी इन्फेक्शन भी ना हो, सब शुरू से लेके अंत तक सारी प्रोसीड्यूर ठीक से चले। हर कोई सर्जन क्यों नहीं बन जाता, नहीं बन सकता, क्यों? इसलिए हर कोई भक्त नहीं बन सकता। प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए, इंटर कोरिलेशन चाहिए, एप्लीकेशन एंड अप्लायंस चाहिए, ज्ञान प्रेम भक्ति का प्रकाश चाहिए, गुरु का ज्ञान चाहिए, अहंकार मुक्त होना चाहिए। ये माया के साथ सर्जरी है। लाइक यू आर फाइटिंग विद माया। लाइक डॉक्टर ऑपरेशन करके क्या करता है, सर्जरी करके बीमारी से लड़ता है, उस पेशेंट के बीमारी से लड़ता है सर्जरी करके। उसी प्रकार से भक्ति जो है ना, भक्ति वो माया के साथ लड़ रहा है और सर्जरी करता है कैसे, अपने ही माया, शरीर माया से। थोड़ी सी भी मिस्टेक जान ले लेता है, वही हाल हो जाता है। इसलिए अधिक नहीं बोल रहा हूँ, समय हो गया है। और जो भगवान कह रहे हैं ना वो, कि इस संसार में ऐसा कोई भी साधु नहीं है जिसका हृदय छलनी कर दिया गया हो और वो ठीक हो गया हो। तो ये बात भगवान क्या कह रहे हैं वो हम लोग आगे
श्लोका में पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, मैं वहाँ पे इसके बारे में बताऊंगा, अधिक नहीं बताऊंगा। हाँ, सेकेंड वाला देखो, शायद अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन 11:28:2 है। ये भगवान ही कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं, पर ये उद्धव जी को कह रहे हैं 11:28 में। अभी हम 21 पे हैं ना, 28 में आओगे तो ये श्लोक आएगा। हाँ लिखा है मैंने, 11:28 में है ये उद्धव गीता में है। आगे मैं हम आपको बताएंगे, बता तो रहा हूँ ना कि आप लोग उद्धव गीता 11th कैंटो को भगवान के जो बातें बताई है ना उसको 25 बार पढ़ो। 11 स्कंद को 11 बार पढ़ो, 11 स्कंद को 11 बार पढ़ के समझो। मैं तो कहता हूँ कि भागवतम के 10th कैंटो में प्रवेश मत करो जब तक 11 श्लोक को 11 बार ना पढ़ लो, 11वां कैंटो को 11 बार ना पढ़ लो, है कि नहीं? चूँकि हाँ तब जाके भगवत अनन्य प्रेम और ज्ञान का प्रकाश होगा, वरना नहीं होने वाला, समझे? तो चलो, पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया, लेकिन मेरे बोलने से किसी को कष्ट हुआ हो, लज्जा आई हो, या थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा हो, या अपने ऊपर संकेत करके लग रहा हो कि प्रभु जी हमारे लिए ही बोल रहे हैं, तो मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, और बोल भी रहा हूँ तो इससे हमें सीखना चाहिए। इसलिए किसी चीज़ को, मेरी बातों को पर्सनल मत लेना। मैं ज्ञान और कल्याण की दृष्टिकोण से मैंने आज जो बातें कह दी वो वाक्य है, और 3 दिन में जो मेरे को अनुभव हुआ है उसका मैं 5% आपको दिया हूँ, 95% अभी भी मेरे अंदर भरा पड़ा है, जो मैं समय के साथ भागवतम में दूंगा आपको। इज दैट द डील? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हरे कृष्णा। ये माता जी, ये गुप्ता माता जी मुझे फ़ोन की, इनका लड़खड़ाते हुए आवाज़ सुन के मेरे को बड़ा दया आया। मैंने बताओ ये गुप्ता माता जी कहाँ गई? माता जी, गुप्ता माता जी कहाँ गई? हाँ, ये माता जी ने फ़ोन किया लड़खड़ाते आवाज़ में। हमने कहा बताओ, इनसे ओल्डेस्ट कोई नहीं है हमारे ग्रुप में, और इन्होंने बड़ी, हाँ तो नहीं, दया मैंने नहीं की, दया भागवतम ने की, भगवान ने की। मैं माध्यम हूँ, इसके लिए माध्यम होने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका, भगवान का भी। लेकिन हम सबको दिमाग खोल के श्रवण करना पड़ेगा, मुझे मालूम है, फिर भी माइंड नहीं खुलेगा। लेकिन समय के साथ प्रार्थना करिए, भागवत में बने रहेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में खुल जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। माता जी गोपी गीत गाओ। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्रश्च तस् नमानि यानि कर्मापि तत्सद्वैस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी गोपी गीत गाओ। जय तीर्थे अधिकम